का लाभ मिलेगा, इस प्रकार का वो पूरा रूटीन बनाया गया है और बराबर आप पूरा पूरा लाभ लें, ऐसी हमारी भावना है। अब यहाँ पर आदरणीय भाई साहब के द्वारा स्वाध्याय यहाँ प्रारंभ होगा। आवाज आ रही? हेलो, आवाज हेलो, अब ठीक है। छोटे बच्चे आगे बच्चे और कोई छोटा जो पीछे दब रहा हो, मुझे दिखाई ना दे। हाँ, छोटे आ जाए आगे। इधर बेटे तुम्हारे पीछे दब रहा है बच्चे, थोड़ा क्या तो तुम आगे से मुझे, तुम थोड़े बड़े हो। हाँ अब बस ठीक, बस बस बस। और कोई छोटा बच्चा? रेडी सभी लोग? अपने कॉपी पेन बंद करके रख दीजिए। कॉपी पेन बंद करके रख दीजिए। इधर इधर सामने ऐसे ऐसे बैठिए, दिखाई दो रहे आप। ऐसे कैसे इस तरह मुँह करके बैठिए। इधर वाह, मुझे देखो ठीक। कोई बच्चे को दिक्कत? नींद आ रही किसी को? नहीं। तकिया लाई? बहुत काम का चैप्टर है, जिंदगी में आपको बड़ा मजा आएगा। आपको फेस रीडिंग सीखनी? फेस रीडिंग नाम सुना? फेस रीडिंग, चेहरा देख के पहचान। फेस रीडिंग, फेस एनालिसिस हमारे जैन धर्म में है। वो सीखोगे आप? आइए अपन स्टार्ट करते हैं। मंगला से बिल्कुल सीधे बैठेंगे, कोई सहारा नहीं लेंगे, बिल्कुल अलग रहेंगे। अपन थोड़ा पीछे हो जाएंगे, पद्मासन बैठ जाएंगे। शाबाश, बहुत बढ़िया। नमो अरिहंताणं नमो सेताणं नमो नमः शमैसाराय स्वानुभूत्या चकास्यते चेत्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते। सभी लोग 5
10 मिनट का पार्ट है, पहले तो पहला कोर्स की चर्चा करेंगे। मोक्ष मार्ग में या दिव्य ध्वनि में, भगवान की दिव्य ध्वनि कहती है समोक्ष में, भगवान की दिव्य ध्वनि में जब जिनवाणी लिखी गई उसमें आप बता सकते हैं सबसे पहला शब्द क्या लिखा गया? जिनवाणी लिखते समय क्या लिखा गया? क्या लिखा गया? नमो, बिल्कुल सही। नमो अरिहंताण। नमो, नमो मैंने नमस्कार, ये तो आपको पता ही, आपको नमोकार मत पढ़ते हैं। मेरे को हंसने देखो नहीं रहा, सुनिए तो बच्चा हो। तो नमो नमस्कार है ना। बस आज इसकी थोड़ी सी 2-5 मिनट की चर्चा करके हम अपने पाठ पढ़ाएंगे। मैं इसलिए पाठ पढ़ा रहा हूं कि हमको बड़ी दिक्कत आती है। नमस्कार केवल 2 कंडीशन में करना चाहिए। नमस्कार हर कहीं नहीं करना चाहिए। जैसे कोई रोटी खा रहा है, अपन पहुंच गए, कोई चल रहा है, भाई पहुंच गए, प्रणाम करने लगे। बंदे तद्गुण लगे, सुना होगा, बंदे तद्गुण लगे। हम वंदना करते हैं उनके गुणों की प्राप्ति के लिए, हम वंदना करते हैं उनके गुणों की प्राप्ति के लिए। याद रखोगे क्या बोला मैंने? बंदे तद्गुण लगे, हमें तो वो गुण चाहिए। ध्यान रखना, यदि कोई क्रोध कर रहा है तो नमस्कार कभी मत करो, क्योंकि हमें क्रोध नहीं चाहिए। ईगो कर रहा है, ईगो मान कर रहा है, उस समय आप नमस्कार मत करें। आपने देखा हम इसी मुद्रा में नमस्कार करते हैं। हम भी चाहते तो आदिनाथ भगवान के पास में नंदा और सुनंदा को बिठा देते, लेकिन हमने राज्य अवस्था के आदिनाथ को नमस्कार नहीं किया। हम चाहते तो भरत बाबूजी के गोद में बिठा देते, जैसे अन्य धर्मों में बिठाते थे, नहीं बिठा देते, हमने नहीं बिठाया। हम उस अवस्था को नमस्कार करते जो हमें चाहिए। हमें भीतरागता चाहिए, हमें भगवान बनना, हमको राजा नहीं बनना। समझ में आएगी बात? ध्यान से सुनो, रख दो पेन, पहले ही कहा मैंने, पहले मुझे ध्यान से सुनो। ऐसे बैठो और पास बैठ जाते। अब मुझे क्यों कहना पड़ रही है बात? हमारे यहाँ नमस्कार करने के भी अलग अलग है। आपको मालूम होगा, मुनिराजों को हम नमोस्तु बोलते हैं और आर्यकाओं को वंदन। मुनिराजों को क्या बोलते हैं? नमोस्तु। और आर्यकाओं को, और एलक शुल्लक हो तो उनको इच्छामी। ओके, याद है सबको? इच्छामी, इच्छामी बोलते हैं क्योंकि हम इच्छा करते हैं ऐसा होना चाहिए। इच्छामी का मतलब हम ऐसा होना चाहिए, बनना चाहिए। ठीक है, याद रहेगी बात? प्रतिमाधारी होते, प्रतिमाधारी, उनको हम बोलते हैं वंदना। प्रतिमाधारी को क्या बोलेंगे हम? वंदना। अपने से बड़े हों उन्हें प्रणाम, और बराबर के हों उनको जय श्री। याद रखोगे, ये थोड़ा कठिन पड़ेगा आपको। हमसे बड़े जैसे हमारे शिक्षक हैं, उन्हें प्रणाम बोलना चाहिए, जय जन नहीं बोलना चाहिए। जय जन बोलना चाहिए बराबरी वालों के लिए। जय जन कौन के लिए बोलना चाहिए? जैसे आप आपस में मित्र हैं, आप बराबर हो, भाई भाई है, आप बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमें माता पिता को, शिक्षकों को क्या बोलना चाहिए? प्रणाम। याद रहेगा आपको? चरण स्पर्श भी कहते हैं, चरण स्पर्श। मारवाड़ी साइड ढोक कहना कहते हैं, कोई बात नहीं, ढोक दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इतनी बात याद रह जाएगी आपको। अब एक छोटी सी बात रह गई है अपने पास, छोटी सी बात, और वह बात यह है, जब जिन्हें हम नमस्कार कर रहे हैं वो शांत बैठे हो, शांत बैठे हो, उस समय हमें नमस्कार करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। बाकी खा रहे हो, पूजा कर रहे हो, मान लो मैं पूजा कर रहा हूं, आप भैया ने ढोक देने लगे, हम भगवान के सामने, अभी जैसे प्रवचन चल रहा है, अब कोई व्यक्ति आगे बोल, पंडित जी जय श्री राम,
ये प्रवचन कर रहे हैं, आप प्रवचन सुन रहे हैं, कोई आकर के आपसे बोले कितना बोला नहीं। तो देव, शास्त्र और गुरु, इनके पास जब हम हो तो हमें जय जिनेन्द्र, प्रणाम, नमोस्तु कुछ नहीं करना चाहिए किसी के लिए, केवल हम उन्हीं से जुड़े रहेंगे। याद रहेगी ये बात आपको। कोई दर्शन कर रहा है, कई बार लोग ऐसे करते हैं, मैं दर्शन करता हूँ भगवान के, तो वहां से आगे और पंडित जी कब आए, जय जिनेन्द्र। तो भगवान के दर्शन करेंगे, तुम्हारे दर्शन करेंगे। पॉइंट समझ आ रहा कि नहीं है? तो ये बात ध्यान रखना है। अब कई बार हम कपड़े धो रहे, वो आकर के पैर से ढोक देने लगे ना। कपड़ा धोना बनते तदगुण लगते नहीं, हमें कपड़े धोना नहीं सीखना है, हमको तो क्या बनना सीखना है, भगवान। क्या बनना सीखना है, तो कोई कपड़ा धो रहा, नहा रहा हो, अभी नहा रहे और पंडित जी प्रणाम, अरे ये कर देते, उनका बस चले तो लैट्रिन बाथरूम में जाए, दिगंबर में जाते होते, दिगंबर में जाते, जंगल में जाते हैं। अब कोई भाई हजार और महाराज जी नमस्कार, अरे लघु शंका दी शंका तो करने दो भाई, समझ आया कि नहीं है? तो ये उनको ध्यान रखना, जब वो शांति से बैठे हो तब मान लो दो जनों से बात चले, एक गुरु अपने शिष्य को पढ़ा रही और आप बीच में नमस्ते कर रहे। गांव में आपने देखा होगा मोहिराज के प्रवचन चलते हैं, आचार्य जी के प्रवचन चलते हैं और लोग बीच में आगे चावल बहुत कर चाहते हैं। अरे भाई उनके प्रवचन हो रहे, प्रवचन कर रहे, समझे तो आप। मैंने हर कहीं हर कभी नमस्ते नहीं कर रहे। गुरु, विद्वान, शिक्षक, आचार्य यदि प्रवचन कर रहे तो उस समय हमें कोई फॉर्मेलिटी, जय हो जयकार, अरे जयकार, प्रवचन चल रहा है, डिस्टर्ब होगा। ये बहुत सीखने की जरूरत है। आज के बाद जब आप देखोगे तो हमें आज की कक्षा याद आएगी। मैं बहुत परेशान होता हूँ, मैंने देखा है प्रत्यक्ष। तो आप इन सब चीजों को आज से सीखेंगे। हमने कौन सा पाठ पढ़ा, नमो। नमो का हिंदी मीनिंग क्या हुआ, आराध्य भगवान को हम नमोस्तु करते हैं, आचार्यों को, मुनिराजों को नमोस्तु करते हैं, आलिकाओं को, शुल्लिकाओं को, प्रतिमाधारियों को वंदना। और 8वीं प्रतिमा होती है, 8वीं प्रतिमा से आगे इनको बर्णी कहते हैं। आजकल तो बर्णी नहीं दिखाई देते, पहले बर्णी होते थे, जैसे आपने नाम सुना बर्णी गणेश प्रसाद जी, बर्णी सहजानंद जी। तो इनको बोलते थे इच्छाकार। क्या बोलते थे इनको, इच्छाकार। इनको क्या बोलते थे, इच्छाकार। 8वीं प्रतिमा से ऊपर वाले बर्णी कहलाते थे, उनको बोलते थे इच्छाकार। और जब शुल्लक बन जाते थे, एलक बन जाते थे, तो उनको बोलते थे इच्छा। याद रह जाएगा सबको। अब ये पाठ आप लिख लोगे मेरे बोलने के बाद, अपने आप लिख लोगे, फिर से बोलूंगा, लिख लोगे सभी लोग, वेरी गुड। तो इसमें कोई डाउट, कोई क्वेश्चन नहीं, बराबर। केवल 2 ही कंडीशन, जो शांति से बैठे हो उस कंडीशन में ही उनसे नमोस्तु, नमस्कार, जय जिनेन्द्र, प्रणाम जो करना तब करना चाहिए। याद रह जाएगा आपको। बड़ों को क्या करना चाहिए, जय जिनेन्द्र, प्रणाम, ये याद रखिए। चलिए ये पार्ट तो मेरा छोटा सा पूरा हुआ। अब पढ़ेंगे हम फेस रीडिंग। हमारे आचार्य ने फेस रीडिंग की चर्चा की है। वो शर्टलेस का चित्र देख रहे हो पीछे, देखा ही होगा आप लोगों ने। जब कक्षा पूरी होगी तो इसका विवरण मैं दिखाऊंगा आपको, वहीं चल करके, है ना, वहीं चल के दिखाएंगे। वैसे आप खुद देख लेंगे, मैं जानता हूं। आचार्यों ने आत्मा तो दिखाई देती नहीं, आत्मा तो दिखाई देती नहीं, तो आचार्य देव ये जो चित्र है, चित्र शर्टलेस का, इसके माध्यम से आपको फेस रीडिंग सिखा दी। फेस रीडिंग माने टोटल कैलकुलेशन। फेस रीडिंग माने टोटल कैलकुलेशन। क्या कैलकुलेशन? हम कह सकते हैं ये लड़का नरक जाएगा, ये देव गति में जाएगा और इसके परिणाम बहुत अच्छे हैं। तो आत्मा तो नहीं दिखाई दी है ना, हमने कैलकुलेट कहां से किया, फेस से। आइए अब इसकी चर्चा शुरू करते हैं। लेसा की परिभाषा सुनाऊंगा आपको, अच्छे बैठिए, बिल्कुल इस पे हाथ नहीं रखेंगे, इस पे ऐसे भी नहीं बैठेंगे,
बराबर? ठीक, आइए लेस्या की परिभाषा बहुत सरल है, मेरी ओर देखोगे तो 1 सेकंड में याद हो जाएगी आपको। देखिए मेरी ओर, देखिए मेरी ओर। मिथ्या से रंगे हुए योग, क्या बोला मैंने? कौन को याद नहीं हो गया? नहीं सबको याद? मिथ्यात्व से रंगे हुए योग। योग माने मन वचन काया। योग मतलब मन वचन काया। और मिथ्यात्व यहाँ पर है, मिथ्यात्व, अवनति, प्रमाद, पश्चात। ओके, तो 4 चीजें हैं, इन 4 चीजों से रंगा हुआ योग माने मन वचन और काया। मन वचन काया की जो परिणति है उसको लेस्या कहते हैं। यहाँ लेस्या लिखा हुआ है, लेस्या याद रहेगा। महापरिभाषा किसको याद हुई? मिथ्यात्व से रंगे हुए योग। योग में क्या क्या है? मिथ्यात्व में क्या है? बहुत। आपको कैसे मालूम पड़ता है कि आपको गुस्सा आ रहा है? आपको कैसे पता लगेगा मुझे गुस्सा आ रहा है? तो आप देख, शांति से देखिए, आपको अंदर अंदर मन में चलता है, ये लेस्या कहलाती है। आपके मन में आज बड़ा अनईजी फील हो रहा है, आपको इरिटेट हो रहे हैं आप अंदर अंदर, तो इसको आप कहते हैं मेरा मूड खराब है, मेरा मूड ऑफ है, डोंट डिस्टर्ब मी। आप इस किसी का मूड ऑफ होता है? होता है? किसी का नहीं होता है। अब बाहर में ना लड़ाई हो रही है, ना झगड़ा हो रहा है, ना गाली, ना गलौज, कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर ठीक है। तब मन में हम समझ सकते हैं, मन के द्वारा हम अपने क्रोध को समझ सकते हैं। आत्मा नहीं समझ सकते। आत्मा में होता है क्रोध, शरीर में क्रोध नहीं होता है, मन में क्रोध नहीं होता है, वचन में क्रोध नहीं होता है, काया में क्रोध नहीं होता है, क्रोध आत्मा में होता है। लेकिन हम जज कर सकते हैं कि मेरे को क्रोध आ रहा है मन के द्वारा, वचन के द्वारा। वचन के द्वारा आप जज कर सकते हैं कि इसको गुस्सा आ रहा है। आपका कोई फास्ट फ्रेंड मान लीजिए है, सबकी फास्ट फ्रेंड होंगे, तुम दोनों ही फास्ट हो, है ना? लेकिन कभी कभी तुम अच्छे से नहीं बोलते, तुझे गुस्सा क्यों आ रहा है? अकड़ क्यों रहा है? पता कि नहीं होता है? इसको हम वचन से पकड़ लेते हैं। ये घर से मिठाई लाया, इसकी मम्मी लाई, इसने बड़े प्यार से बोला हाय कम, आपको अच्छा लगे, खाना ही क्या, जा। तो इसके बोलने की स्टाइल से आपको इसके अंदर का प्रेम और क्रोध पकड़ में आएगा। ये फेस रीडिंग होती है। मान के चलिए ये खा रहा है, लेकिन इसे बच्चन से कुछ नहीं बोला, लेकिन देखते से इग्नोर कर लिया। इग्नोर कर दिया इसने, चुपके खाने लगे। तो आपको फौरन समझ में आ गया he had with me, मेरे से घृणा कर रहा है, मुझे नहीं खिलाना चाहता है, छुप छुप के खा रहा है। होता है कि नहीं होता है? अब फेस रीडिंग समझ में, फेस रीडिंग मन से हम अपने क्रोध को समझते हैं, और वचन और काया से, काया की एक्टिविटी से हम दूसरों के क्रोध को समझते हैं। मान को समझ सकते हैं, मान को। आप कितने सारे बच्चे हैं, आपने अपनी टीम बनाई, आपने, और मैं 3 बच्चों को ले लिया, एक को नहीं लिया, एक को नहीं लिया, फॉर एग्जाम्पल। अब यहाँ से आप रूम में जाओ ना, वो बात नहीं करेगा, एक तरफ बैठ जाएगा। तो तू क्यों नाराज होगा? मैं सब समझता हूँ, तुमने अपना अपना को ले लिया, मुझे नहीं। अब मैं जो 3 है, 3 के नाम लिखे उसमें। अब ईगो अच्छा मेरा नाम नीचे है, मैं सीनियर हूँ, टॉपर हूँ, मेरा नाम फर्स्ट नंबर पे लिखो, लिख गए 3 में भी फर्स्ट। इससे पता लगे कि उसको ईगो है। अर्थात मान को जज कर सकते हैं, कर सकते कि नहीं कर सकते? ऐसे मायाचारी को जज कर सकते हैं, बेटे कुछ खा लो, भूख नहीं होता है। कभी देखे आप घर पे ऐसा होता है, मेहमान आते हैं तो भाई मम्मी बोलती है भोजन कर लो, नहीं भूख नहीं, अभी तो खाया था, जबकि हाँ वही देख रही
आंख उसी आइसक्रीम को देख रही है, आंख उसी लड्डू को देख रही है। फिर आप अच्छा नहीं खा रहे, तुम मत खाओ, मैं खाता हूं। चलो तुम नहीं मानते हो तो मतलब से खाना तो था, लेकिन वो मायाजारी कर रहा है। एक सच्ची घटना है, सच्ची घटना। जीजा जी समझते हो, बहनों क्या बोलते हैं, सन इन लॉ तो समझते हैं, दामाद दामाद। वो भोजन करने आए पहली बार मेरे ससुराल में आए, तो उनकी सासू ने बहुत सामान बनाया। अब उनको बहुत फेवरेट था पापड़, तो उन्होंने सारे आइटम पर से बहुत ज्यादा आनंद में होते हैं ना, भूल जाते हैं क्या परसा नहीं परसा, तो बहुत सारे आइटम रखे थे, सब परसा, लेकिन पापड़ रखे। अब वो उनका नमजद भाई वहीं जा रहे। आपको याद है, जो चीज मिलती है वो अच्छी नहीं लगती, जो नहीं मिलती ना वो अच्छी लगती है, वही दिखती है, वही। अब बहुत देर होगी उन्होंने से, अब आएगा पापड़, अब आएगा, एक रोटी खाई, 2 रोटी खाई, बढ़िया पापड़। और पापड़ के मारे कहीं मजे नहीं आ रहा, न बर्फी में, न हलवा में, न खीर में, जैसे इसको मजा नहीं आ रहा। ए क्या अच्छा मजे करो कोई। तो अभी सुनो, तो अब उसने बोला क्या बोला, मम्मी जी हम बस में आ रहे थे, एक इतना बड़ा सांप देखो, बहुत बड़ा सांप, मेरी थाली से लेकर वो पापड़ की थाली तक। तो जब उन्होंने कहा ना मेरी थाली, तो सासू ने उसकी थाली देखी, और पापड़ की थाली तक, कितना बड़ा पापड़ सांप। तो उन्होंने वो पापड़ देखा, और लगा जी पापड़ तो परसेंगे। अब चाहिए लेकिन मानेंगे नहीं, लेकिन मायाचारी करके इस तरह से लगेगा। कई बार लोभ होता है, लोभ समझते, लोभ। अब रीडिंग कर सकते हैं आप, बारात में बहुत सारे लोग बैठे हुए, सब अच्छे टेबल पर बैठे, चेयर पर सब खा रहे, लेकिन कुछ लोग लोभी होते, लोभी, वो अपनी प्लेट पहले खा लेंगे, फिर देखेंगे अपनी माँ से वहां बैठ जाती है। क्यों बैठ जाती है, माँ भी आइसक्रीम आई, एक काम कर, थोड़ी जुबान लगा, तू वहां से लेके आ, बिल्कुल अपन शांति से बैठेंगे तो अपने आप देंगे वो। तो इसका मतलब ये लोभ कर रहा है। अब तो समझिए, क्रोध, मान, माया, लोभ, इस चारों को आप जज कर सकते हो अपनी रीडिंग करके, और दूसरों की रीडिंग करेंगे हम वचन से और काया की एक्टिविटी से। ओके, समझ में आया? देखो एक आदि एग्जाम्पल देता हूँ आपको। आप समझ लीजिए बहुत जम के भूख लग रही है, और आप अपने घर से मंगलायतन आए, लेकिन 11 बजे नहा लोगे, आप फटाफट मंदिर में आए, दर्शन करें। अब दर्शन करने के लिए आपके नियम पूजा करने होता है, फटाफट पूजा कर रहे हो, फटफट तो समझते हैं, फास्ट पूजा कर रहे। एक मिनट 11:30 बजे पंडित सुमन प्रकाश जी मंदिर में आए। उनको देखते से आपका मन, आपका वचन और काया नहीं बदलेगा, ये बदलेगा कुछ? क्यों बदलेगा? भगवान ज्यादा बड़े हैं या सुमन प्रकाश? लेकिन जैसे पंडित जी केवल बड़े आराम से गाते हैं, बहुत आराम से। कई लोग माला फेरते, माला फेरते, बीच में देखते कोई आया तो नहीं आया तो सो जाते। और यदि कोई आता हुआ दिखता है तो एकदम अलर्ट हो जाते। उन्हें लगना चाहिए मैं माला फेरता हूँ। जैसे भगवान की कोर्ट में, सिद्धार्थ में सुमन प्रकाश की फिटनेस लगेगी, मैंने देखा था ये तो माला फेर रहे। ऐसा होता है क्या मोक्ष में? कई बार नींद आती है ना, क्यों नींद आई नहीं? कई बार तो लोग नींद आती भी नहीं, कुछ लोग ऐसे भी ऐसे बैठ जाते। मैंने उनको जो झटका लगता है ना, वो झटके को भी 3 बार वो कर लेते हैं, ताकि उन्हें ऐसा लगे कि इन्हें समझ में आया। तो अब तो आप समझिए लेशा का परफेक्ट। लेशा की परिभाषा क्या थी?
योग में क्या किया है? मिथ्यात्व में क्या किया है? शाबाश। ये हमने अभी पढ़ा इतनी देर में। अब मिथ्यात्व को अपन चेक कर सकते हैं थोड़ा। क्रोध मन माइंड तो अपने पहले चेक कर ली। मिथ्यात्व अनर्थी प्रमाद के साथ चेक कर लिया अपन। प्रमाद को भी चेक कर सकते हो, लेकिन अपन अभी थोड़ा मिथ्यात्व को चेक करेंगे। रेडी? ऐसे नहीं बैठना। हाँ, दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा सा शाबाश। नींद तो नहीं आ रही? अपन थोड़ा मिथ्यात्व को चेक करेंगे। मिथ्यात्व आप बता सकते हो सुमत प्रकाश जी सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि है? हाँ भी नहीं बता सकते, बिल्कुल सही, क्योंकि आत्मा तो दिखता नहीं है और ऊपर से तो अपन एक से दिखाई देंगे। तो मैं बताता हूँ। मंगलवार का दिन है और सुमत प्रकाश जी हनुमान जी के मंदिर में है। अब आप बताइए कि सुमत प्रकाश जी सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि है? आपको कैसे पता लगा? आपने आत्मा तो देखी थी नहीं, पॉइंट पकड़ गए ना? ये आप मंगलवार के दिन खड़े कहाँ थे, तो आपकी काया की एक्टिविटी से पता लग गया कि आप मिथ्या दृष्टि है। ओके, वचन वचन वचन। अब वचन से पकड़ो। मैं बोलूंगा आपको, यदि तुमको परीक्षा में प्रश्न का उत्तर नहीं आता हो तो ऐसे कर लिया कर 3 बार ऐसे किया करो। मैं वचन से बोल रहा हूँ, तो आपको क्या समझ में आ जाएगा? पक्का, फाइनल। अब मन में, अभी वचन का हो गया, काया का हो गया, अभी मन का। मन में मेरे को ऐसा विचार आ रहा है, मुझे बुखार चढ़ रहा है बहुत जम के, तो मुझे ऐसा विचार आ रहा है जरूर किसी ऊपरी आत्मा का असर होना हो, वो नीम वाला बाबा। मेरे विचार आ रहा है, विचार। यदि मैं उसको एक नारियल चढ़ा दूंगा या एक नींबू चढ़ा दूंगा तो वो मेरा बुखार अवश्य उतार दे, ऐसे मुझे विचार आ रहे हैं। तो मैं सम्यक दृष्टि की मिथ्या दृष्टि? पक्का। ये रीडिंग बात है। हमारे आचार्यों ने फेस रीडिंग करना सिखाया है, ह्यूमन एनालिसिस कहिए, फेस रीडिंग कहिए, पूरा सिखाया हुआ है और आप उसका प्रयोग करते हैं। आप फौरन समझ जाते हो आज मम्मी नाराज, आप फौरन समझ जाते हैं आज पापा खुश है। आपको 100 रुपए का नोट चाहिए, कोई कैसे भी, तो आप सबसे पहले पापा का चेहरा देखते हो। आप देखिए पापा स्माइलिंग, तो फिर आपको थोड़ी राहत मिलती। अब 100 रुपए मिलने की 50% चांस है। और यदि आप जैसे भूत है वो सामान पटका उन्होंने, क्या कर रहे हो तुम लोग सब, 100 रुपए मांगो। इसका मतलब आप फेस रीडिंग करते हैं और उसको हम कहते हैं लेशिया। करते कि नहीं करते? कब भाई साहब आप जानने की कोशिश करें, वो तो क्या नहीं तो ना, एक बार स्माइल तो करो, इसको उतारो थोड़ी देर के लिए, पता ठीक है। चलिए वापस ये तो पढ़ाने की स्टाइल है। बहुत मजेदार बात बता रहा हूँ। कभी आपको देखना है, आपको पिक्चर जानी है, तो आप पहले मम्मी कैसे देखते हो? मम्मी क्या काम करूं? जल्दी झाड़ू पोछ। मम्मी का बेटे झाड़ू लाना, लो मम्मी। उनका इशारा नहीं हुआ, फटाफट काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको मम्मी से पिक्चर जाने के लिए पैसे चाहिए या पतंग उड़ाने के लिए चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए, आपकी मनपसंद चीज चाहिए और वो मम्मी से मिलेगी। सही बताना, उस दिन मम्मी के इशारे पे काम करते कि नहीं करते? और जिस दिन कोई मतलब नहीं होता उस दिन बेटे इधर आओ, अरे मैं पढ़ रहा हूं, या मैं खेलने चले जाएंगे या भाग जाएंगे। इसका मतलब है हमारा सारा का सारा कंट्रोलिंग पैनल है मनुष्य। जैसे मोबाइल में कंट्रोलिंग पैनल होती है, लैपटॉप में होती है, कंप्यूटर में होती है, कंट्रोलिंग पैनल होते हैं, वो कहां से कंट्रोल होता है। ऐसे ही हमारी पूरा का पूरा कंट्रोलिंग लेशिया से होती है और 90% पार्ट ऑफ जेलिज्म जिन वाणी का वो कंट्रोलिंग पैनल से चलता है। पूरा का पूरा वो देश जैसे 100% प्रथमान योग, चरणन योग, ये दोनों के दोनों 100% के लगभग पूरा का पूरा पैनल
ये वेश्या से चलता है। आप देखेंगे स्टोरी बताई जाएगी आपको, वो मर करके नरक चला गया। रावण ने सीता का किडनैप किया, रावण का पढ़ना बहुत खराब था, वो 30 नरक चला गया। देखा पढ़ा हुआ आपको? अब तो समझ लो जिनवाणी कहने की स्टाइल, जिनवाणी सुनने की स्टाइल, पढ़ने पढ़ाने की स्टाइल, 2 अनियोग तो यही हो गए। और तीसरा अनियोग करना नहीं हो, इसका भी मन वाला पार्ट, वचन वाला पार्ट कम है थोड़ा सा, काय वाला कम है, लेकिन मन वाला पार्ट बहुत बड़ा है। इसमें मन वाला पार्ट बहुत बड़ा है, उसके माध्यम से जिनवाणी समझाई जाती है। तो 90% से अधिक जिनवाणी पूरा का पूरा कंट्रोलिंग पैनल है, एनालिसिस। समझ गए कौन सी वाली? वेश्या। वेश्या समझ में आ गई आपको? नींद तो नहीं आ रही आपको? नींद आ रही है? चाय लाऊं? चलिए वापस मस्त रहिए। नींद नहीं आए तो मैंने मजा नहीं आया तो बोल देना, मजा करूंगा। अपन हैंड्स अप कर देना बस थोड़ा सा, मैं समझ जाऊंगा आप बोल रहे। रेडी? चलिए तो मेरी ओर देखो हीरो, क्या करे हाँ मुझे देखो। चलिए वापस फिर से पढ़ाता हूं। तो ये तो हो गया। अब आचार्य बोलते हैं 3 डिस्ट्रक्टिव नेचर होते हैं और 3 कंस्ट्रक्टिव नेचर होते हैं। 3 डिस्ट्रक्टिव और 3 कंस्ट्रक्टिव। जो डिस्ट्रक्टिव नेचर होते हैं उनको अशुभ वेश्या कहते हैं, और जो कंस्ट्रक्टिव होते हैं उनको ये आपको याद नहीं होंगे। अशुभ अशुभ नाम बता दूं फटाफट। कृष्ण, नील, कापुर, पीत, पद्म, शुक्ल। तो आपको याद ही है तो सारे। तो फास्ट चला उसको। तो कृष्ण, कृष्ण बड़ा मस्त है। आपको डेफिनेशन मालूम है? सब बच्चों 2-3 को बच मालूम है, मैं एक साथ सबको बता देता हूँ तो सबको याद हो जाएगी। बोलो। जो अच्छा कार्य नहीं तो करते हैं, नहीं करने देते। बहुत बढ़िया, अच्छा बोला आपने, बिल्कुल सही। ना जो धर्म करते हैं और न धर्म करने देते। डिस्ट्रक्टिव कैसे होंगे? डिस्ट्रक्टिव न धर्म करते हैं न करने देते हैं। आपस में डिस्ट्रक्टिव कितने लोग हैं? 1। वेरी गुड, थैंक यू, आपने सही बोला। 2 3 4 वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सुंदर। डिस्ट्रक्टिव, वेरी गुड। अरे वाह क्या बात है। देखो इसको डरते डरते लग रहा है इसको समझ में ही नहीं आया सिद्धांत में। देखो समझ में नहीं आया डिस्ट्रक्टिव नहीं समझ क्या आता? तुम नहीं करते तो करो ना। नीचे हाथ कर लीजिए, मैं नीचे हाथ कर लीजिए। आपको पता है डिस्ट्रक्शन कैसे होते हैं? जो पढ़ते भी नहीं है पढ़ने। आप देखिए अभी आप यहाँ से जाएंगे और कोई पढ़ना चाहता है तो उसकी मजाक उड़ाने लगेगी और कैसे करने लगेगी, कहीं लाइट ऑन ऑफ कर देंगे, कहीं उसकी हवा गप्पे ठोकने लगेंगे, कहीं गाना गाने लगेंगे। तो ये है डिस्ट्रक्टिव नेचर। इससे हमें पता लग रहा है कि आप अपने ज्ञानावर्णी कर्म को बांध रहे हैं। ज्ञानावर्णी कर्म को बांध रहे। क्यों? आप दूसरों को ज्ञान में बाधा डाल रहे हैं, उसे पढ़ने में बाधा डाल रहे हैं, उसको लर्निंग करने में बाधा डाल रहे हैं, तो आप अपने ज्ञान को रोक रहे हैं। आप देख लेना मेरी लाइफ में मुझे सबसे ज्यादा फायदा हुआ, सबसे ज्यादा फायदा। मैं खुद पढ़ता भी था और पढ़ाता भी था। जिस क्लास में मैं पढ़ता था उसमें टफ सब्जेक्ट होते थे, टफ, वो मैं दूसरों को पढ़ाता था और उसे पढ़ाने से मेरा क्लियर हो गया। दूसरों को पढ़ा, जब तक मैं दूसरों को नहीं पढ़ाता था ना तब तक मैं कभी फर्स्ट पास नहीं हुआ। और जिस साल से मैंने दूसरों को पढ़ाना शुरू किया, जिस साल से, उसी साल से मेरी फर्स्ट बनना शुरू हो गया। और कॉलेज तक आते आते तो मेरा सिल्वर मेडल हो गया यूनिवर्सिटी में। आप प्रयोग करके देख लेना। कोई पढ़ रहा है तो उसे पढ़ने दीजिए, आपको फायदा होगा। लेकिन डिस्ट्रक्टिव करेंगे, उसे डिस्टर्ब करेंगे तो वो नहीं पढ़ पाएगा, तो वो तुम्हें भी नहीं समझा पाएगा, फिर वो तुम्हें भी नहीं पढ़ा पाएगा। यदि आप दोनों के बीच में प्रेम है, उसे अच्छे समझ में आ रहा है तो आपको फायदा होगा, आपको समझा देगा। तो हमें भी क्या करना चाहिए? पढ़ो और पढ़ाओ। न पढ़ते हैं न पढ़ने देते हैं, न धर्म करते हैं न खेलते हैं। हाँ ये से भी बच्चे होते हैं, हमें खिलाओ नहीं तो खेल बिगाड़ेंगे। देखा है आपने? उनको मैदान के बीच में आके बैठ जाते हैं, मैदान के बीच में आके, बोले क्यों? हमें खेलना भी नहीं है और खेलने भी नहीं देंगे। कौन सी वेश्या हो गई है? वेश्या में क्या होता है? न खेलते हैं न खेलने देते हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं न खाते हैं न खाने देते हैं।
है तुम्हारे में से ऐसा कोई जो खाता भी नहीं हो, खाने भी नहीं देता? एक आध बच्चा नहीं, कोई नहीं इसमें। मैं बताता हूँ जब कैसे हो, तभी लोग घर से जब आइटम आता है नर्स का छिपा के रखते हो, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, ना खाते हैं न खिलाते हैं। अब वहां तो नाश्ता मिल ही जाता है आप लोगों किचन में, तो अपन वहां खा ही लेते। लेकिन अब जो सोचते जुगाड़ लगाते अकेले में खाएंगे। मेरी मम्मी ने घी के लड्डू भेजे, क्या प्यारा नमकीन भेजा है, छिपाए रहो छिपाए रहो छिपाए। 10 दिन बाद निकाल, अब वो बदबू आ रही है, फिर खुद खाते नहीं ना, आओ मेरे दोस्तों। अब खुद भी नहीं खा पा रहा, उन्हें भी नहीं खिला पा रहा, तो खराब हो गया ना। तो यदि हम ऐसा करते कि ना खाते हैं ना खिलाते थे, तो इसका मतलब उस दिन अपन कृष्ण सेवा की। आखिरी अपन ने गधे के वो ढूंढा, एक गधा मिल गया नहीं, उसके सामने डाला तो वो भी भाग भाग चला, उसने भी नहीं खाया। है कि नहीं है? तो इससे क्या शिक्षा मिल सकती है कि अपने डिस्ट्रक्टिव का मतलब है कि अपन चीजों को खराब मत करिए। मैं इसमें बहुत अच्छी सलाह देता हूँ। कई बार ऐसा होता हुआ देखना, आपके पास एक्स्ट्रा पैर है, आप यूज भी नहीं करते हैं और दूसरों को यूज भी करने के लिए नहीं देते। आपके पास बहुत सारे कपड़े होते हैं, बुक्स होती है जो हम इस्तेमाल नहीं करते, कई बार नहीं करते और रखे रखे रह जाते हैं, वो एक्सपायर हो जाते हैं। कई बार आपने घरों में देखा होगा, अपने पास दवाइयां बच जाती है, वो एक्सपायर हो जाती है, लेकिन हम खाते भी नहीं और खिलाते भी नहीं। समझ गए वो थोड़ा सा प्रिकॉशन? तो हम खाएं भी और खिलाएं भी, पढ़े भी और पढ़ाई भी। तो अब आप बताइए, डिस्ट्रक्टिव होने में फायदा है या कंस्ट्रक्टिव होने में फायदा है? वेरी गुड। तो डिस्ट्रक्टिव का पहला कौन सा था? कृष्ण। कृष्ण मतलब ब्लैक कलर, ब्लैक, ओके। कलर से तो समझाया है, कोई काला आत्मा नहीं होता, ध्यान रखना, काले कलर से समझाया है। ब्लू कलर, ब्लू कलर का नाम क्या था? ब्लू कलर, जैसे तेरा बैग का कलर है, लगभग सभी के बैग का कलर ब्लू है। यहाँ पर नील लेशिया है, नील लेशिया की डेफिनेशन याद ही होगी आपको? हाँ, वेरी गुड, सबको याद है। बताइए। जो धर्म करते तो नहीं है पर करने देते। बहुत बढ़िया। ये धर्म करते नहीं है लेकिन करने देते हैं, पढ़ते नहीं है लेकिन बढ़िया बच्चे हैं, भले नहीं पढ़ते, तुम तो पढ़ो भैया। तुमने देखा, फिल्मों में देखा होगा, अब हम क्या करें, तू अपनी जिंदगी संवार ले, हम तो ऐसे ठीक है। ना, समझ में आया? हम तो रो लेंगे लेकिन तुम खुश रहो, तुम जहां रहो। हमारे एक डायलॉग बोलते थे कॉलेज में, यहाँ रहो या क्या खुश रहो, आबाद रहो, यहाँ रहो चाहे सब सवाद रहो। माने खुद दुखी रहेंगे लेकिन दूसरों को प्रसन्न करते रहेंगे। ऐसे लोग भी बहुत होते हैं, नहीं होते ऐसा नहीं है। जैसे तुम्हारी मम्मी में ये बात हो सकती है, बढ़िया बढ़िया ताजा बनाना कि सबको खिला देगी, खुद खाएंगी तो वो ठंडा खाएगी, सबको बढ़िया बढ़िया खीर परस देगी, फिर बाद में खुद नीचे नीचे निकाल के खाएगी। माने महिलाओं की स्थिति बहुत ऐसी होती है कि सबके सुख की चिंता करते हैं लेकिन खुद नहीं खा पाते। आपने देखे कभी? आप कर सकते हो ऐसा काम? अगली बार जब घर जाओ तो मम्मी पहले आप खाइए, मैं 5-6 पकौड़े बना देता हूँ, 2-3 पूड़ी बना देता हूँ, आप खाइए, फिर हम सारे घर में खिलाना। मेरी दादी थी, वो ऐसा करती थी, वो मंदिर से आती थी और मेरी माँ को सबसे पहले खिलाती थी। हमारे घर में सबसे पहले मेरी माँ को खिलाती थी मेरी दादी। तो मम्मी को बड़ा वो लगता था कि हम तो बहू हैं, आप तो सासू हो और पूरे घर में ससुर हैं, बड़े लोग हैं, मुझे आप क्यों बिठाते हो? तो मेरी दादी बहुत अच्छे से कहती, देखो बेटे, मैं तो अभी 15-20 मिनट आधा घंटा काम करूंगी, फिर तुम्हें 1 बजे तक काम करना है, चौका उठाना है, सारा काम करना है, तो सबसे पहले तुम खा लो। तो सबसे पहले उनको खिला दे। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी। मैं तो जरूर चाहूंगा कि आप जब कभी घर जाएं तो आप मम्मी को जरूर एक बोले, मम्मी गरम गरम खीर पहले आप खाइए, फिर आप सबसे आगे ठंडी खाते हो, फिर जली हुई खिचड़ी खाते हो, आप आखिरी में आप ठंडी रोटी खाते हो, नहीं 2 रोटी आप मेरे हाथ की बनाई हुई खाओ, तो आपको सीखने को भी मिलेगा और मम्मी इतना लव करेंगे, आपको इतना लव करेंगे कि मजा आएगा। करोगे आप कभी?
करोगे? मैं तो ऐसा करता था, इसलिए मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। कौन कौन करेंगे ऐसे घर जाकर? वेरी गुड। पूरी तो तल लोगे ना? हाथ तो नहीं तल लोगे? नहीं तो हाथ ही तल लो। जबलपुर में है कोई जबलपुर का बच्चा? हाँ जबलपुर का। वो बाइक वाला मार्केट में वो नीचे वो हाथ से निकालता है पकौड़े, जरिया से नहीं निकालता, वो हाथ से पकौड़े निकालता है वहां से। पता नहीं उसके कौन सा गॉड गिफ्ट है। चलो आगे चलो। तो कौन कौन सी लिस्ट हो गई? धर्म करता नहीं लेकिन पूजा करता नहीं है लेकिन पूजा करने देता है। ऐसे भी बढ़िया बढ़िया लोग होते हैं। कई बार हस्बैंड ऐसे मिलेंगे आपको सड़क पर, कभी आप मंदिर के किनारे खड़े जाओ तो कुछ हस्बैंड बड़े प्यारे होते हैं। आज्ञाकारी पत्नी की, पत्नी ने बोला मुझे मंदिर जाना है, ओके कम ऑन। पत्नी को मंदिर में ऑफ क्या करती हूँ? ड्रॉप कर दिया और खुद वही खड़े, खुद वही सड़क पर खड़े खड़े पान खा रहे, गप्पे लगा रहे हैं। और भाई राहुल गांधी को पीएम कब बनाओगे? फिर दूसरा आदमी बोलता है राहुल बेचारा अभी तक कुंवारा ही है। तो किसी ने राहुल से पूछा कि तुम्हारी शादी क्यों नहीं हुई? बोले मेरी मम्मी की वजह से नहीं। बोले तेरी मम्मी की वजह से क्यों नहीं हुई तेरी शादी? मेरी मम्मी पूरे हिंदुस्तान में सभा में जाकर कहती है राहुल को बहू मत दो। अब राहुल की मम्मी खुद कहती राहुल को बहू मत दो। समझ में आया कि नहीं आया? इसको समझ नहीं आया, इतना सकल देख रहा है। वो लिख रहा है देखो राहुल को बहू मत। अभी समझ में आया? सही सही बोल, मायाचारी मत कर। अच्छा क्या मतलब है? खड़े पता खड़े क्या मतलब है? ओहो देखो नहीं समझे उसको। राहुल को इसका क्या मतलब निकला? पहले कहा देखो फैसिलिटी यही है, तो फैसिलिटी समझ गया था। अब इसको समझा दे तो समझ आ गया? इसको आगे सारी डर नहीं डर। बहू का बंदा समझते हो तो बोलो खड़े नहीं हो, डरो मत। चलिए कोई बात नहीं, समझ में आ गया? बाद में पूछ लेना, ठीक है? चलिए दो बातें हो गई, कृष्ण और अभी कापोत लिस्ट की बात है। कापोत मैंने ग्रे कलर समझाने के लिए बेटर देन नो डिस्ट्रक्टिव तो है लेकिन बेटर देन नोट किया जाए। बिकॉज डिस्ट्रक्टिव है लेकिन बेटर देन। कृष्ण मारा तो न मंदिर आता है न आने देता। आपने देखा हो गांव में ऐसे लोग मिलेंगे आपको, पाठशाला नहीं चला, यहाँ सोनगढ़ की पढ़ाई नहीं होगी, यहाँ आत्मा की पढ़ाई नहीं होगी, चूल्हे में गई आत्मा। क्या आत्मा मच्छर है। ऐसे लोग मिलते हैं, इसका मतलब डिस्ट्रक्टिव नेचर होते हैं, ऐसे करेंगे। या प्रवचन की कोई जरूरत नहीं है, मंदिर में बस पूजा करो, जिनवाणी नहीं पढ़ना है, बांध दो। दक्षिण भारत में मूड बद्री आदि जो अपने हैं ना सब, जैन बद्री, मूड बद्री, कोटेश्वर, बाहुबली, करोड़ों लाखों ग्रंथ हैं, लाखों, लेकिन पढ़ने को नहीं दे रहे। पंडित टोडरमल जी साहब ने 2000 रुपए खर्च किए थे उस जमाने में, 300 साल पहले। 5 आदमी गए थे वहां पर, एक आदमी डालू राम की मौत हो गई रास्ते में, लेकिन उन्होंने ग्रंथ नहीं दी, पढ़ने के लिए ग्रंथ नहीं दी। बहुत लंबी स्टोरी है उसकी, पढ़ने को नहीं देते, ग्रंथ रखे रहेंगे पढ़ने में। तो ये डिस्ट्रक्टिव कहलाता है। आगे समझ में आएगी नहीं? तो प्रश्न हुआ, नीड हुआ, अब कापोत वाला अच्छा लगेगा आपको, लेकिन है बहुत खतरनाक। कापोत
है बहुत अच्छा लगेगा, दिखेगा, देखने में अच्छा लगेगा आपको, लेकिन है खतरनाक। क्या खतरनाक है? ये धर्म करता तो ना, लेकिन धर्म का स्वरूप नहीं समझता। क्या बोला हमने? धर्म करता भी है और करने भी देता, लेकिन धर्म करता भी है, करने भी देता है, लेकिन धर्म का नहीं समझता। बहुत खतरनाक आदमी है, बहुत खतरनाक। सुनोगे सभी लोग, बहुत खतरनाक है। जैसे हम पूजा कर रहे वैसे ही करो, समझ के मत करो। ये आप आगे बड़ी समझ के मत करो। आएंगे धमाधम सब कुछ करेंगे, लेकिन समझेंगे नहीं। जैसे अपने पूजा रोकी, देखो कितनी अच्छी लाइन है, वो अर्ध दिशा का संदर्भ, चुप लाइन अरे भले आदमी तो कोई मतलब तो समझे उसमें क्या लिखा है? दिन रात आत्मा का चिंतन संभाषण में वही तो। जैसे मैंने बोला चुप, हमें नहीं समझना। अब ऐसे लोग क्या खतरनाक होते हैं, कोई आ गए तो उन्होंने महीनाओं से अभिषेक करा दिया, कोई आ गए फूल चढ़ा रहे, बिल्कुल चढ़ाने दो, भगवान ऑलराउंडर। अभी हम थे ना जयपुर में, तो भगवान को 9 बजे तक 10 बजे तक 11 बजे तक पानी के अंदर भगवान को विराजमान किए रखा। जो व्यक्ति आएंगे, क्यों तुम भगवान को बार बार नहलाते हो? तुम्हें कोई बार बार नहलाए तो आप बैठे रहो वो बाथरूम में। अभी दादी आई, एक मग्गा डाल, फिर ग्रैंडफादर आ गए, फिर एक मग्गा डाल गए, फिर कोई दूसरा डाल गया, फिर 10-11 तक आप इंतजार कर रहे हो, एक चाचा और रह गए। भगवान की आशातना है कि नहीं? लेकिन ये बहुत खतरनाक लोग होते हैं, न धर्म का स्वरूप समझते हैं, जैसा भी समझते वैसे कराएंगे। हर मंदिर में मिल जाएंगे ऐसे लोग, हर मंदिर में मिल जाएंगे जो समझते भी नहीं है और समझने भी नहीं देते। हमारी तीर्थ यात्राओं का सत्यानाश, समय सिखाई का सत्यानाश ऐसे लोगों ने किया। हम आप में से यदि हो तो समझना, आज हमको डिस्ट्रक्टिव होकर के समय सिखा जी जाना चाहिए या कंस्ट्रक्टिव होकर? डिस्ट्रक्टिव कैसे होती है? डिस्ट्रक्टिव कैसे होती है? ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। समझ ना पूछो कभी, हिंदी समझ आती है तो ध्यान से सुने। हम समय सिखा जी गए, जूते पहन के चढ़ रहे ऊपर। नंबर 1, हम नंगे पैर इसलिए चढ़ते हैं, कभी हम मुनिराज होंगे तो ऐसे चलेंगे, भले हमें कष्ट होगा नंगे पांव चलने में, तो हमें याद आती है कि हमारे गिरोह में मुनिराज कैसे चलते हो। ठीक है, धूप पड़ रही है उस समय हमारे पांव जलेंगे, लेकिन हमें मुनिराज की याद आएगी। हम इसलिए जाते हैं कि कभी हम मुनि बनेंगे तो कैसे बनेंगे, उसकी तैयारी के लिए तीर्थ यात्रा की जाती है। भूख लगेगी, आपको प्यास लगेगी, तो हमें मुनिराजों की याद आएगी कि मुनिराज कैसे विहार करते होंगे। 2-3 दिन उनके अंतराल होते हैं, वो गर्मी में चलती है, उनकी प्यास लगती होगी, हो सकता है रात को हमें भी ठंड लगेगी, हमें उनकी याद आई। कदम कदम पर हमें मुनिराजों की याद आती है। इसका नाम है मुनिराजों की भक्ति। क्या है इसका नाम? मुनिराजों की भक्ति। हम तो इसीलिए गए थे, हम घूमने थोड़ी गए थे, लेकिन लोग वहां पर पिकनिक करते हुए जाते हैं। एक पानी की बोतल रख ली, एक ग्लूकोन डी का बिस्किट, ग्लूकोज का बिस्किट पैकेट, चिप्स चर्बी वाले, चर्बी के तले हुए, और रख लिए, और रास्ते में फिल्मी गाना गाती जा रही। कोई लड़की मिल गई तो जगह जगह सेल्फी। तो सेल्फी लेने गए थे कि पारसनाथ भगवान का दर्शन करने गए थे, और जैसे ही वहां पहुंचेंगे ना हाथ जोड़ेंगे ना कुछ करेंगे, प्रॉपर जल्दिया से एक तो पारसनाथ भगवान की टॉप बेचारी सबसे आखिरी में आती है, तब तक आदमी तब सकता है और फिर निकाला, हम आ गए दोनों के पैर। उन्होंने बताया वो अपने देश में, गांव में, उन्होंने बताया। लेकिन तेरा कनेक्शन सिद्धों से होना है कि उनका कनेक्शन सिद्धों से? इट इज डिस्ट्रक्शन।
ये डिस्ट्रक्टिव नेचर की बात है। फिर थोड़े नीचे नहीं उतरे, चने खा ली प्याज डाल के। फिर कोई एक भुट्टा मिल गया तो और एक भुट्टा बहुत बढ़िया। सही बात है, भगवान की तीर्थ यात्रा करो तो भुट्टा सोई अच्छी लगेगी। मैं सिकंदी मिल गई, एक सिकंदी टका दी। इसके लिए आपने एक आलोचना पाठ पढ़ा कभी? कछु सुध बुध नाहि रही है, मेरा मन छाए रही है। ऐसी स्थिति है। आप समझ गए होंगे आप वहां जाकर के क्या क्या करते हैं, उससे जो जो गलतियां होती है वो सब नोट करना। वहां भी जाके लोग रात को खा लेते, वहां जाकर भी आलू खा लेते, वहां जाकर भी समोसे खा लेते, वहां जाकर के भी अरे उसमें लिखा है वहां एक पाठ आप पढ़ना, अन्य क्षेत्रे कृतं पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रे कृतं पापम भजनेको भविष्यति। मतलब आप उधर ही जाके पाप करते हैं। अभी आप कभी जाओ समय शिखर जी तो कंस्ट्रक्टिव होके जाओगे या डिस्ट्रक्टिव? तो क्या क्या प्रतिक्रिया लेके जाओगे आप मंदिर से? मंदिर से जाना चाहिए। मंदिर में जाते हैं, मंदिर याद होगा आप लोगों को, जब हम तीर्थ यात्रा जाते हैं तो सबसे आखिरी मंदिर जाते हैं, एक नारियल चढ़ाते हैं, भगवान के सामने एक प्रतिज्ञा लेते हैं, हम वहां ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, हम भगवान की पूजा भक्ति करेंगे। और बहुत अच्छे श्रावक होते हैं, बहुत अच्छे श्रावक, वो ऐसी प्रतिज्ञा करके जाते हैं। कहीं हमें भावलिंगी संत मिल गए और हमें वैराग्य आ गया तो हम वहीं से दीक्षा लेकर के चले जाएंगे। पुराने जमाने में ज्ञानानंद सावकाचार्य जी ने लिखा है, लोग जब पहले जाते थे तीर्थों के लिए तो बैलगाड़ियां होती थी, बैलगाड़ी उसमें बैठ करके जाते थे, तो इन्हें से देखते देखते जाते थे, कहीं दिगंबर मिल जाए, जंगल में मिल जाए, ऐसे देखते देखते जाते थे। उसको उनकी भाषा में लिखा है टुंडारी में, हेरते भाई देखते हुए चले जाते। और जैसे रुको महाराज जी, और जाते थे प्रसन्नता से नमस्कार किया, नमोस्तु किया, और प्रभु कुछ हमारे आत्मा की बताओ, और वहीं बैराग हो गए तो वहीं दीक्षा ले ली। आपको कोई स्टोरी याद आ रही किसी को? जंगल में एक जा रहे थे अपनी पत्नी के साथ, वैसे बाबू अपनी पत्नी के साथ जा रहे थे, साले के साथ जा रहे थे, और फिर उनकी नजर पड़ी, अरे महाराज जी, वो झट उतर गए, वो अरे कैसे हो गया? धन्य 20-25 साल के छोटे से मुनिराज, नई उम्र के, मैं अपनी पत्नी के राह में चला जा रहा हूँ, मुझे तो आनंद कर रही। पूछा महाराज आपको आनंद ही आनंद दिखा? हम तो भगे चले जा रहे पत्नी के पीछे। समझ में आ गई तो वही दीक्षा ले। याद है आपको? ऐसे पुराने जमाने में तीर्थ यात्रा करने जाते थे, मैंने मुनिराज को ढूंढने जाते थे, मुनिराज मिल जाते थे, नमस्ते करते थे, उनके चरणों में बैठकर समय दर्शन लेते थे, हमें ज्ञान देते थे। कितने कितने लोग ऐसे थे तीर्थ यात्रा से वापस नहीं आते थे, वहीं से केवल ज्ञान लेके मोक्ष चले जाते थे। पढ़ते हो आप एक लाइन, वो होली खेले मुनिराज, उसमें एक लाइन आती है, हमें तो पूर्ण दशा ही चाहिए, साधी आनंद का आनंद चाहिए, केवल ज्ञान में मधुबन में। समझ में आया आपको? कंस्ट्रक्टिव भी डिस्ट्रक्टिव। तो और बोलोगे आप तीर्थ यात्राओं को सत्यानाश कर दिया, जगह जगह प्लास्टिक की बोतलें पड़ी हैं, पाउच खा खा के फेंक दी लोगों ने, वो गंदी बात है। अपने समोसन को गंदा करना चाहिए, नहीं लोग करते। जब मैं 2.5 साल वहां रहा ना, तो जो लोग जाते थे मैं उनसे कहता था आप वहां से बोतल उठा लाया सफाई करो, तो हमारे बहुत सारे लोग वहां से सफाई करके आते थे, बहुत सारी बोतल उठा के लाते थे, सफाई अभियान करो। समझ गए आप? अब आप सुधरोगे ना तो आप 4 को बताओगे, और जितने लोगों को सुनेंगे सब सुधर जाएगी। तो एक दिन हमारा समय शिखर जी बढ़िया हो जाएगा, और नहीं तो हम समय शिखर जी गंदे करते चले जाएंगे। गंदा करना है या पवित्र रखना है? वेरी गुड। तो 3 दिशा हो गई। चर्चा तो बहुत सारी कापोत की, तो बहुत चर्चा है कापोत की। खड़े खड़े खाना, बोलते बोलते खाना, खाते खाते लड़ना, लड़ते लड़ते खाना। आपने कभी देखा है अंदर एक कापोत होता है, कापोत में दिशा होती है। रोटी खा रहे, यदि कोई नहीं हो तो बिस्तर पे ऐसे लेट के खाएंगे, और टीवी देखती जाएंगे, फिर ऐसे गद्दा में ऐसे खा के बैठ,
मैंने नए नए स्टाइल से खाने का मन करता है। आपने कभी सीधे सीधे खाया है कुछ चीज? जैसे मूंगफली खाए तो एक आध तो अच्छे से खाए, फिर एक पॉपकॉर्न खाएंगे एक आध ऐसे सीधे खाएंगे, फिर दूध में डाल के, फिर चाय डाल के, फिर सब्जी में डाल के। मैंने नाना प्रकार से खाया, सीधे खा ले लिया। लेकिन होता है एक आत्मा खराब नहीं है, लेशा खराब। तुम तो भगवान आत्मा हो। तुम सब कौन हो? भगवान आत्मा। तुम सब कौन हो? भगवान आत्मा। डिस्ट्रक्टिव कौन है? लेशा। डिस्ट्रक्टिव कौन है? लेशा। हम सब कौन है? भगवान आत्मा। भगवान है। अपन तो भगवान है। ओके, चले आगे चले। ना पानी छानता है, लगाते जाना सब जगह। ओके, देखिए अपन कापोत्रिशन क्या बोलेंगे? पानी छानता भी है, हाँ छानने भी देता है, लेकिन मोटे कपड़े से मत छान लेना। धोती से छान लो कि पतले से। इतने पतला कपड़ा लगा दिया, हाँ जय हो महावीर। समझ में आएगी? कई बार हमने देखा शादी विवाह होते ना, शादी विवाह वो कपड़ा खरीद के नहीं लाते। ग्रैंडफादर की परम सुख की धोती होती, पुरानी पहनी पे नहीं, लंबी चौड़ी होती, तो उसको बांध देते टंकी में, छन जा पानी ना जीवानी करना ना कुछ करना। और कुछ प्यारे बच्चे तो ऐसे ही होते हैं, तुम में से भी होंगे कोई ना कोई हो सामान खड़ा करना जो सही बोलना चाहिए। वो थैली बंधी रहती है ना नल पे, और जब चालू होते हैं नल तो फूल का फुग्गा बन जाता है, तो बच्चा किया किसी ने? वेल थैंक यू, आप सही बोलते हैं, बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसा लगा मैं चौथे काल में आ गया। आप बहुत प्यारे बच्चे हो सारे, कितने नीट एंड क्लीन, वेरी गुड। अब तो नहीं करेंगे। आपको पता है बहुत सारी घटनाएं ऐसी घटती हैं, बच्चों को थैले के अंदर बंद करके ले जाते हैं, गाड़ियों के बीच में रख करके ले जाते हैं, डिग्गी बंद करके ले जाते हैं, बच्चों का मर्डर कर देते हैं, बच्चों का दम घुट जाता है। ऐसे बहुत घटनाएं होती है, आप अखबार में पढ़ेंगे। ये इसी पाप का उदय है। वो जीव बेचारा उसमें पहले ही तो बंद थी थैली में, वो अपने ऐसे दबा दिया, मर गए बेचारे। तो ऐसा घटना सही में घटती है अपनी, थैले के अंदर बंद कर दे कोई और आपके ऊपर पटक दे, आपके ऊपर बैठ जाए, तो आपको कैसी तकलीफ होगी? नेवर, समझ गए? तो कापोत्रिशन बहुत प्रकरण है, ऐसे बहुत सारे ढंग से नहीं पढ़े, जैसे मन में यही धूल लगाते हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं, कॉपी दिखेंगे, कई बच्चे ऐसे होते हैं उनको जिनवानी खोलना नहीं आता, वो ऐसे करें, मैं ऐसे खोलते भी नहीं, ऐसे खोलते हैं, और खोलना चाहिए ऐसे, इसमें पन्ना मुंडा नहीं चाहिए। आप अभी जिनवानी देखिएगा, जिन्हें दर्शन वगैरह घरों में, अपने मंदिरों में जाके देखिएगा, अपने अपने मंदिरों में, तो ये कोना गल जाता है। वैसे ऐसे खोलते नहीं, ऐसे वैसे तो खोलते नहीं, तुम लोग कैसे खोल लेते हो? तो यहाँ एक सर पड़ती है, आप कभी देखना अपने अपनी कॉपी खोल के ऐसे करने के चक्कर वो सर पड़ जाता है। हमेशा ऐसे खोले, ये यूं खोले, पन्ना मुंडा नहीं चाहिए जिनवानी, और ऐसे तो खोलने नहीं चाहिए। समझ में आया? कापोत्रिश क्या हो गई? अब कंस्ट्रक्टिव रहेगी, कंस्ट्रक्टिव कन्वर्टिंग, तीन ही बहुत है। हाँ, परिभाषा बताइए जरा, लेशा की परिभाषा बताइए। पक्का याद हो गया, परिभाषा भी याद हो गई, डिटेल भी याद हो गई, और नमो वाला पार्ट वो भी याद रखना। जब शांत बैठी हूँ तब पढ़ रही हूँ, पूजा कर रही हूँ, लेट बाद में हूँ, खा रहे हूँ, हाँ काम कर रहे हो, नहीं कभी पैर मत छूइए, कभी नमोस्तु नहीं बोलिए। अब मुझे आजकल आहार चल रहे, आप नमोस्तु बोले जाएंगे। आपने देखा होगा जब आहार होते हैं शांत रहते हैं, सब बोलते नहीं उससे। ऐसे सभी जगह ध्यान रखेंगे। ऐसे मंदिर में भी, मंदिर में कोई दर्शन कर रहा हो तो उसके सिर पे एक थप्पड़ मार के चले जाना चाहिए, करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। तो इन बातों को ध्यान रखेंगे। अपन तीन बातें आज बताई, तीन बातें कल बताएंगे। ओके, ओम नमः शिवाय।